हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ओम आर टेक्नो चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं जिससे हमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम को समझने में आसानी हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का आधा अधूरा हिस्सा होते हैं। कैसे? चलो भाई समझते हैं। हमने यहाँ पे एक स्फेयर लिया है और अगर हम इसको बीच में कट करेंगे तो जो इसका आउटर साइड का कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और जो इनर हैलो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसे हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Convex mirror is a spherical mirror with its curved outer reflecting surface। और concave mirror की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Concave mirror is a spherical mirror with its curved inner reflecting surface। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए लाइट रेज को डाइवर्ज करेगी, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और अगर हम कॉन्केव मिरर पर लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नाउ यू नो द व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इज। लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम। तो चलिए हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जिसका ए मिरर एक छोटा सा पार्ट है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्केव मिरर के सरफेस का जो सेंटर है उसे हम पोल कहेंगे, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हैलो स्फीयर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होती है, और अगर हम इस पर लाइट रेज बाउंस करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसे हम फोकस कहेंगे, और फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर सेंटर में होगा। और मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जिस पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी उसे हम अपर्चर कहेंगे, जिसको यम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 4 रूल्स for image formation of a concave mirror. Rule number 1. Ray of light which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. Rule number 2. Ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same path. Why is reflected back? Because it's perpendicular to the mirror. Now let's talk about rule number 3. Ray of light passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि रूल नंबर 3 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रूल नंबर 1। रूल नंबर 4, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने जो 4 रूल्स पढ़े हैं, इनमें से कोई भी 2 रूल्स हम यूज़ करेंगे इमेज फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर देखेंगे। कॉन्केव मिरर में हम यहाँ पे 6 केसेस पढ़ने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और ऑब्जेक्ट से कोई भी 2 रेज कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट करेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 2 रेज जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को कैसे बनाना है ये सीख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल से हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हम 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे, जैसे कि 0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर आएगा हमारा पोल, यहाँ पे आएगा फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम प्रोजेक्टर को प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे, और अगर हम इस साइड से इस तरह से छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करते हुए बैकग्राउंड दिखाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी कॉन्केव मिरर। तो इस तरह से आपको इजी वे में डायग्राम बनाना है। केस नंबर 1 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर,
तो इसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको हम ए बी नाम देंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है वहाँ से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो इन रेज के ऊपर इनकी हम डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह से। तो सेम हम और एक लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। सेम यहाँ पे हम इनकी डायरेक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी ये दो रेज कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मिले हैं, यानी हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? फोकस पे। साइज ऑफ द इमेज यानी हमारी इमेज की साइज कैसे? पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ द इमेज यानी हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? मिरर के सामने। तो इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 2 पे आपको पहले की तरह डायग्राम बनाना है और हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, और पहले की तरह हम इसको ए बी नाम देंगे। तो यहाँ पे पहली रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। देन हम इस तरह से इनकी डायरेक्शन दिखाएंगे। दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर इंसिडेंट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ओके, तो ये दो रेज ऑब्जेक्ट से मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस को टच करते हुए एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बन गई इमेज, और हम इसे नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिहाइंड सी। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी हमारा इमेज कहाँ पे बनी है? सी एंड एफ के बीच में। साइज ऑफ द इमेज यानी हमारी इमेज की साइज कितनी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी हम यहाँ पे डिमिनिश लिखेंगे। और नेचर ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे? ये मिरर के सामने बनी, इसलिए हम इसे रियल करेंगे और ये इन्वर्टेड है। केस नंबर 3 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑन द सी, यानी बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसे हम ए बी नाम देंगे। तो पहली रेज हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और हम इनकी डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह से। और दूसरी रेज हम फोकस से लेते जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो रेज मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए? इस पॉइंट पे। तो इस बनी हुई इमेज को हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट सी, और हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है, इसलिए हम एट सी लिखेंगे। और इमेज की साइज क्या है? सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट साइज। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 4 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और पहले की तरह हम पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाएंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस। और दूसरी रेज हम कहाँ से पास करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पे पीछे जाएगी। तो आपको ध्यान से इनकी डायरेक्शन दिखानी है, नहीं तो आपका आधा एक मार्क्स कट भी हो सकता है। तो ये दो रेज मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिले हैं, तो हमारी इमेज इस पॉइंट पर बनेगी। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन को थोड़ा बढ़ाते हैं और हमारी इमेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जिसको ए डैश बी डैश नाम देते हैं। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बनी है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज की साइज कैसी है? लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पे इन लार्ज और मैग्नीफाइड लिखेंगे। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 5 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर।
और पहले की तरह पहली रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा और आपको इनकी डायरेक्शन दिखाना भूल नहीं जाना है। और राइट, तो दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पे पीछे आएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, देखिए ये दो रेज मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दो रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, यानी हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, और इमेज कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी पे। और इमेज का साइज कैसा है, हम यहाँ पे लिखेंगे हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनी है लेकिन मिरर के सामने बनी है, इसलिए हम यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। और केस नंबर 6 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, तो इसको हम ए बी नाम देंगे। और पहली रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी फोकस से। इसके बाद हम इनकी डायरेक्शन दिखाएंगे। ऑलराइट, तो दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पे पीछे आएगी। तो ये दो रेज मिरर पर इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने ऑब्जर्व किया होगा ये दो रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। अगर हम इन दो रेज को मिरर के पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये दो रेज एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक एरो ड्रॉ करते हैं और हम इसे ए डैश बी डैश नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड पी। हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। हमारे इमेज की साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे इनलार्ज और मैग्नीफाइड लिखेंगे। इमेज का नेचर कैसा है, तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनी है, इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहेंगे एंड इरेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। अगर हम इस मिरर के अपर्चर को जोड़कर एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसका आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर का सरफेस का जो सेंटर होगा उसे हम पोल कहेंगे। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर सेंटर में होगा हमारा फोकस। तो चलिए हम पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे, 0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पर हमारा आएगा पोल, यहाँ पे आएगा फोकस और यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लेंगे प्रोजेक्टर को और प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पर रखते हुए इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और अगर हम इस साइड से छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करते हुए बैकग्राउंड दिखाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर की तरह कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल्स सेम ही है। रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, रूल नंबर 2, रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर is reflected back along the same path. Rule number 3, ray of light going towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. And rule number 4, ray of light which is incident at the pole of convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. Convex mirror में हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर, जिसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा सा बाहर एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको ए बी नाम देंगे। और जैसे कि हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है वहाँ से लाइट रेस हमेशा पैरेलल आती है। और जैसे कि हमें पता है जब भी कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। मिरर के पीछे के लाइंस को हम डॉट से ड्रॉ करेंगे। सेम हम नीचे की साइड से लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे फोकस से पास करेंगे और मिरर के पीछे के लाइंस को डॉट से ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पर, और हमारी इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर। इमेज की साइज़ कैसी है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, मिरर के पीछे बनी है, इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। एंड अपसाइड,
ऑल राइट गाइज, तो केस नंबर 2 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एरो है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम ए बी नाम देंगे। पहली रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपेयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। और दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पे पीछे आएगी। ऑलराइट, तो चलिए हम इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ते हुए एरो ड्रॉ करेंगे जिसको ए डैश बी डैश नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। हमारे इमेज का साइज़ कैसा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पे डिमिनिश लिखेंगे। इमेज का नेचर कैसा है, ये मिरर के पीछे बनी है, इसलिए हम इसे वर्चुअल कहेंगे और अपसाइड डाउन। मैं आशा करता हूँ कि आपने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and share this video with your friends.